बीइंग अ मैन, अगर तो वो लड़की आपके साथ होते हुए बच्चों की तरह एक्साइटेड नहीं है तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ दैट रिलेशनशिप। अगर वो बहुत काम है, बहुत कंपोज्ड है, चिल है, तो इसका मतलब वो जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप जितना भी उस पर पैसा खर्च कर लें, एफर्ट्स लगा लें, उसको टाइम दे दें, आप वो जेन्युइन इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते जो नेचुरली वहाँ पर नहीं था। क्योंकि एक लड़की या तो वाकई आप में इंटरेस्टेड होती है या वो आपके लिए सेटल कर रही होती है। और अगर आप उसके एक्शंस को लेके कंफ्यूज हैं कि वो आपके लिए क्या फील करती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आप में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। आप उसके पीछे भागना छोड़ दें, क्योंकि जो उसका एक्साइटेड वर्जन है वो किसी और इंसान को बगैर ट्राई किए मिल जाएगा। अगर उसे आप में इंटरेस्ट है तो आपको उसके टेक्स्ट एनालाइज नहीं करने पड़ेंगे, आपको उसका मूड नहीं देखना पड़ेगा, आपको उसका बिहेवियर नहीं असेस करना पड़ेगा। जो भी वो आपके लिए फील करती है वो आपको नजर आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन लड़के जो हैं वो हमेशा कंफ्यूजन के पीछे भागते हैं, क्लैरिटी उन्हें बोरिंग लगती है और कंफ्यूजन उन्हें चैलेंज लगता है, जिसकी वजह से वो हमेशा ऐसी लड़कियों के पीछे भागते हैं जो उनको भाव नहीं देती। आपने अगर अपनी ये मेंटालिटी फिक्स नहीं की तो आप हमेशा लड़की के हाथों जलील होंगे। इस चीज को इंडिया के 90% मैंस फेस कर रहे हैं आज के टाइम में। ऐसा नहीं कि बहुत कम परसेंटेज हो, 90% मैंस फेस कर रहे हैं। जो लड़की उन्हें भाव देती है वो उनकी नजरों में ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होती है। ऐसा लगता है ये तो टाइम पास है, ये तो इजीली मिल रही है। जहां पर ऐसा लगता है कि यहां पर बात नहीं बन सकती, बहुत मुश्किल लगेगी, उसके बिहेवियर को डिकोड करना पड़ रहा है, वो चैलेंजिंग सा लगता है। क्योंकि योद्धा समझते हैं ना वो अपने आप को, कि विन करना है, जीतना है मेरे को। वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में नहीं बदल रहे हैं। बस लड़की के बिहेवियर को डिकोड करने में अपनी जिंदगी बर्बाद करे जा रहे हैं, उसके पीछे भागे जा रहे हैं। बहुत कमाल की बात बोली है भाई। सीधा जो लड़की आपके अंदर इंटरेस्टेड है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, वो डायरेक्टली सारी चीजें वो करेगी जो वो करना चाहती है। मतलब क्रियोसिटी भी दिखेगी, बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव करेगी, सारे काम होंगे खुलकर। मतलब बिल्कुल वहां पर वो ध्यान नहीं रखेगी कि क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी उसे टेंशन नहीं होगी, पूरा सिक्योर फील करेगी, बिल्कुल सेफ रहेगी आपके साथ। क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो आपको पसंद कर रही है। लेकिन जो नहीं करेगी या फिर जिसके अंदर बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उसके अंदर फिर आपको यही फिर सेटल करना पड़ेगा। एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके जो होता है ना, वो कर रही है, फिर किसी और के लिए उसके अंदर आ जाएगा। वो आ जाएगा इजीली किसी और का, वो आते ही उसकी लाइफ में। और आपको दिखेगा कि उसके साथ तो बड़ी जल्दी चीजें आगे बढ़ गई यार। मेरे साथ तो रिलेशनशिप में आने में उसे 1 साल लग गया, मेरे साथ तो बात करती थी और इस तरीके से, मतलब बहुत टाइम लग गया। उसके साथ तो यार 1 महीने में इतना ज्यादा आगे बढ़ गई, 1 महीने में फिजिकल रिलेशन तक पहुंच गए। भाई सोच के देखो ये चीज। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो लड़की आपके अंदर इंटरेस्टेड है, जहां पर एक्चुअल में सारी क्यूरियोसिटी, बच्चे जैसा बिहेवियर सब कुछ दिख रहा है, वो जेन्युइन है। और जहां पर नहीं दिख रहा है, कंफ्यूज्ड है, वो बहुत सब, वहां पर आप ऐसा चैलेंजिंग मोड में मत आओ, बिल्कुल उसमें मत आ जाओ कि मैं देखो मैं पटाखे रहूंगा, मैं ये करके रहूंगा, वो करूंगा। ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और हाँ, अगर आप इस तरीके की वाली फीलिंग लेकर चल रहे हो ना कि मैं तो प्यार करता हूँ, मैंने तो प्यार किया है मेरे भाई, मैं तो फीलिंग को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, तो भाई मैं सीधा से एक लाइन बोलूंगा, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में ना कोई बड़ी गोल या फिर बड़ा अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए है ही नहीं। इसीलिए आप ना इंटीमेसी को, प्यार को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। देखो, लव एक फीलिंग होती है जो उल्टा आपके प्रोजेक्शन में, ये कहते हैं आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हो, आप ग्रोथ को प्रोजेक्ट करते हो या फिर बड़ी चीजें हासिल करना चाह रहे हो, उसमें हेल्प करेगी अगर उस एनर्जी को यूज कर दे हो। वरना वो सिर्फ आपको दबाती है, आपको डिप्रेस करती है, आपको ऐसा फील कराती है कि तू अब वर्दी नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो इस एनर्जी को इस तरीके से बर्बाद मत करो। अगर किसी लड़की से जेन्युइन फीलिंग्स आ गई हैं और लगता है कि इसके साथ लाइफ टाइम में स्पेंड कर सकता हूं, तो भाई कन्फेस करो, सारी चीजों को आगे बढ़ाओ। जबरदस्ती मत करना, जल्दबाजी है, उसकी मर्जी नहीं है, छोड़ दो। अपनी लाइफ में ग्रोथ लेकर आओ, फिर वहां पर आपको उस एनर्जी को अपने अंदर लगाने की जरूरत है। क्योंकि वन साइडेड लव को टू साइडेड बनाने में ना जिंदगी बदल जाती है। पूरी तरीके से आप बदल जाते हो, जिंदगी बदल जाती है और सब कुछ बदल जाता है। और फिर भी वो लव आपको मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं होती है। इसीलिए पहले आप उस एनर्जी को अपने अंदर डालोगे और अपने अंदर चेंजेस करना शुरू करोगे अगर लव वाली है। वरना लड़की को एक लड़की की तरह ही देखो, एक इंसान की तरह। मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा मानना। फिलहाल मैं पहले जो मानता था कि ये गोल को बना लो, एक चेस करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, सालों तक मैं फंसा रहा हूं। लेकिन अब मेरा ये मानना है कि एज अ वुमेन है, आपकी लाइफ में एक लड़की है, जो आपको भाव दे रहा है उसको भाव दो, जो नहीं दे रहा उसको मत दो। अपनी लाइफ को शांति से जियो, फालतू के डिस्ट्रैक्शन फालतू में पालो ही मत। किसी के साथ लॉयल हो, कमिटेड हो तो कमिटेड रहो। अगर वो चीट करता है उसको भाड़ में जाने दो, ऐसी तैसी में जाए। मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू किससे बात कर रही है, कि तेरे को मेरे से, जिसे कहते हैं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जा भाई अपना काम कर। मेरे को अपनी लाइफ में इंटरेस्टिंग चीजें बिल्ड करना आता है, मेरे को अपनी लाइफ में इंटरेस्ट है। मेरी लाइफ, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं खुद के अंदर, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि मैं जो चीजें कर रहा हूं ना, वो फाड़ देंगी।
निकाल देंगी, मतलब लेवल बढ़ा देंगी। आप देखना 10 साल के बाद चीज़ें किस तरीके से बदलती हुई नज़र आती हैं। ये वाली सोच होनी चाहिए आपकी, इस तरह की मेंटालिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस कि मेरे भाई मैं तेरे से बात करने आ रहा हूँ, या फिर लड़की के पास आप जा रहे हो, मैं बात करने जा रहा हूँ, तो मैं एक अपॉर्च्युनिटी हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें मैं एक लाइफ दे सकता हूँ, एक अपर लेवल की लाइफ में जीने वाला हूँ या फिर जी रहा हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है, तो इट्स ओके। ये कोई ईगो का गेम नहीं होना चाहिए मेरे भाई, कि मेरी ईगो बोलती है, मुझे रात में नींद नहीं आती है, मैं ज़बरदस्ती जिसे कहते हैं तुम्हें अपनी लाइफ में लाऊँगा। भाई घंटा अपनी लाइफ में कुछ आप उखाड़ नहीं रहे हो, तभी इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो। ये थोड़ा-सा वीडियो फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा है। मैं आपको रियल पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर क्या है, कि अगर कोई लड़की आपके अंदर इंटरेस्टेड है तो है, नहीं है तो नहीं है। एक्सेप्ट द रियलिटी, डोंट कन्फ्यूज़ योरसेल्फ विद हर मिक्स्ड सिग्नल्स। ठीक है? भाई हाथ जोड़कर, ये बहुत ज़्यादा होता है, लड़के उसी के पीछे भागते रह जाते हैं जो उनको पसंद नहीं करता। उसमें 10 लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो उनको भाव देना चाहती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि चैलेंजिंग वाली, इस चैलेंजिंग अर्ज को कहीं और लगाओ, किसी और गोल में पूरा करो उसे। लड़की के मामले में इस चीज़ में मत देखो। देखो बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे कपल्स को मैं ऐसा देखता हूँ कि बंदा अपनी लाइफ के अंदर बहुत ग्रोथ कर रहा है, बहुत मैस्कुलिन अर्ज को कंप्लीट कर रहा है, चैलेंज और लाइफ में ले रहा है। रिलेशनशिप में चैलेंजिंग नहीं है, रिलेशनशिप में जो उसको भाव दे रहा है, जो उसको प्यार कर रहा है, उसके साथ वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है, जी रहा है, बहुत खुश है। दोनों के इंटरेस्ट मिलते हैं, दोनों आपस में, और सामने वाला पर्सन भी उसके अंदर सब कुछ, मैंने कहा ना लड़की आपके अंदर पूरी तरीके से इंटरेस्टेड, आगे चीजों को बढ़ाने के लिए वो सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है भाई, बाकी यूट्यूब पर जो सारी चीजें बताई जाती हैं हमेशा पूरी तरीके से राइट नहीं होती हैं। आपको अपने माइंड का, अपने दिमाग का भी यूज करना चाहिए। ठीक है? और आपकी सिचुएशन क्या है, अगर आप चाहते हो जेनरिक वे में एडवाइस मैं दे रहा हूं, और सिचुएशन को रियलिटी में एनालाइज करवाना चाहते हो, तो मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लेना। ठीक है? ऐसी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें, खुश रहें।